समाज की बैठकें होती थी या समाज के बारे में बताया जाता था, ये आम सभा है, वो है, दुनिया भर का, तो सभी के दिमाग में ये आता है कि बुजुर्ग लोग जाएंगे, 4-6 बुजुर्ग लोग जो समाज से इंटरेस्टेड रहते थे वही लोग जाते थे। समाज के प्रति एक निराशाजनक वातावरण निश्चित तौर पर निर्मित होता था। जब से हमारे नवयुवक साथी जो रचनात्मक सोच के साथ इस एकात्म कला युवा मंच का गठन किए हैं, तब इनकी सोच ही पूरी तरह से पॉजिटिव और सभी को साथ लेने की, तब इन्होंने समाज के हर छोटे छोटे युवा साथियों को जोड़ना प्रारंभ किया और उसी का परिणाम यह हुआ कि आम सभा में इतनी भीड़ जुटी। आम सभा में निश्चित तौर पर एक अनुमान था 1000 से ज्यादा संख्या नहीं आएगी और संभवतः इनकी व्यवस्था भी वैसी थी, खाने पीने सारी चीजों की व्यवस्था भी वैसी थी, लेकिन अचानक इतना भीड़ जुटा। उसकी वजह यह है इनके द्वारा किया गया जागरूकतापूर्ण कार्य, या इसके पहले जो भी स्नेह सम्मेलन में मैं गया था उसमें भी काफी सफल कार्यक्रम आयोजित हुए और सभी अन्य समाजों में जैसे जिस प्रकार से युवा और छोटे छोटे बच्चे शामिल होते हैं, वैसे ही अब जो है समाज के कार्यक्रम में छोटे बच्चे भी जाना पसंद कर रहे हैं। नहीं तो क्या है, पहले जो समाज का बैठक होता था बिल्कुल घिसे पिटे कुछ ही कार्यक्रम ऐसे होते थे जो अत्यंत बोरिंग लगते थे, जिससे बच्चों को ज्यादा लेना देना रहता नहीं था। आज समाज की बैठक होती है तो खेल, कुछ चित्रकला, कुछ पेंटिंग, तो क्विज का आयोजन, ये सारी चीजें जो सभी वर्गों के इंटरेस्ट के लिए आवश्यक है और ये चीजें निश्चित तौर पर ये समाज के हर एक जगह में पहुंच रही है कि हमारा समाज भी अब काफी जागरूक हो रहा है और निश्चित तौर पर सभी कार्यक्रम स्नेह सम्मेलन से लेके विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम हमारे नवयुवा साथियों के द्वारा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि अभी इन्हीं सब इनके द्वारा पूर्व किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप ही हमारा जो चुनाव हुआ वो लोकतांत्रिक तरीके से बहुत बेहतरीन चुनाव हुआ और मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं उस टीम में था, चुनाव आयोग की टीम में था और बिल्कुल पूरी तरह से निरपेक्ष चुनाव हुआ और बहुत ही अच्छे सक्रिय सदस्य लोग चुनकर आए कार्यकारिणी के रूप में। हम सभी उनको एक ऊर्जावान साथी के रूप में हम देखते आ रहे हैं और हम ये आशा करते हैं कि वो कार्यकारिणी जो है वो समाज का कार्यकारिणी है और ये हमारे समाज के युवा वर्ग है, उनको इनका सहयोग हर एक कार्यक्रम में लेना चाहिए और इन्हीं से ही उनको ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि हमारे ये जो नवयुवा साथी हैं यही आगे भविष्य में चलकर उस कार्यकारिणी का दायित्व संभालेंगे। तो मेरा ये उस कार्यकारिणी को भी ऐसा सुझाव है कि इनका सहयोग हर एक कार्यक्रम में और बिल्कुल पैरेलल ढंग से इनके ऊर्जाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। आज का यह कार्यक्रम भी बहुत ही रचनात्मक और पॉजिटिव विचारधारा को लिए हुए है कि हमारे समाज के जो उत्कृष्ट प्रतिभावान बच्चे हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं में लगभग 80% से ऊपर अंक अर्जित किए हैं, मैं एक देख रहा था, सभी सूची देख रहा था, लगभग इस वर्ष कम से कम 40 से 50 बच्चे जो 80% से ऊपर अंक लेकर इस समाज को, अपने परिवार को गौरवान्वित किए हैं। इन सभी बच्चों को मैं उनके उज्जवल भविष्य के कामना करता हूं और आगे भविष्य में निश्चित तौर पर ये बच्चे अच्छे पोस्ट में जाकर सफल हों और हमारे समाज को गौरवान्वित करें। मैं एक